Good morning. So today we are again back with another recipe which is very simple and very nice. एक रेसिपी आज हम फिर लेकर आए हैं जो कि बहुत आसान है और घर में हर कोई बनाना पसंद करता है, जो कि है स्पॉन्ज केक। स्पॉन्ज तो शुरू करते हैं स्पॉन्ज केक की रेसिपी से। स्पॉन्ज केक बेसिकली हर पेस्ट्रीज के अंदर यूज़ किया जाता है और ये बहुत तरीक़ों से बनाया जा सकता है। तो हम जो आज स्पॉन्ज केक की रेसिपी लाए हैं वो एक बेसिक रेसिपी कहते हैं उसे स्पॉन्ज केक की। सो वी विल स्टार्ट विद द बेसिक रेसिपी ऑफ स्पॉन्ज केक, दैट इज फॉर मेकिंग अ स्पॉन्ज ऑफ अराउंड 500 grams वी विल टेक 6 eggs, 150 gram sugar and 150 gram of refined flour और थोड़ा सा वनीला एसेंस। दिस इज द ओनली इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग ऑफ अ गुड स्पॉन्ज। हम इसके अंदर कोई बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का यूज़ नहीं करेंगे, सिंपल टेक्निक यूज़ करेंगे जिससे कि हम एक बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा स्पॉन्ज बना पाएंगे। स्पॉन्ज बनाने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं, देयर आर नंबर ऑफ प्रिकॉशंस विच रिक्वायर नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसकी विस्किंग जब हम करेंगे तो जो भी हम बाउल यूज़ करेंगे वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, उसके अंदर कोई भी फैट नहीं होना चाहिए। अगर उसके अंदर पानी की कुछ बूंदें हुई या किसी तरीके का ग्रीजीनेस हुआ तो आपका स्पॉन्ज नहीं खुलेगा। दूसरा, कौन सा बर्तन यूज़ करना चाहिए स्पॉन्ज बनाने के लिए, तो सबसे बेस्ट यूटेंसिल जो स्पॉन्ज बनाने के लिए है डैट इज़ ऑफ कॉपर। कॉपर का नंबर 1 पे यूज़ करना चाहिए। दूसरा, अगर आपके पास कॉपर का कोई यूटेंसिल नहीं है तो आप ग्लास यूटेंसिल के लिए जा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप स्टील का यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग ऑफ स्पॉन्ज। दूसरा प्रिकॉशन जो रिक्वायर्ड है फॉर मेकिंग अ स्पॉन्ज कि आपका ओवन पहले से अपने रिक्वायर्ड टेम्परेचर पर सेट होना चाहिए, डैट इज़ 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप स्पॉन्ज विस्क करने से पहले या बनाने से पहले अपने ओवन को चेक करें कि उसका टेम्परेचर वहाँ पर आ गया है। तीसरी जो प्रिकॉशन है, जिस मोल्ड में आपने स्पॉन्ज को बेक करना है वो स्पॉन्ज का मोल्ड आपका तैयार होना चाहिए। तो यू हैव टू पेपर लाइन दैट मोल्ड जिसके अंदर आपने उस बैटर को डालना है। तो ये 3 प्रिकॉशंस हैं जो किसी भी स्पॉन्ज को बनाने से पहले आपको देनी है। और अगर आप सही ढंग से अगर इस स्पॉन्ज की रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका एक बहुत अच्छा स्पॉन्ज निकलेगा। और ये स्पॉन्ज बेस है फॉर मेकिंग ऑफ डिफरेंट केक्स बनाने का ये एक बेस है और इससे हम किसी भी तरह की पेस्ट्री या केक बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर लाइन करना सिखाऊंगा कि मोल्ड को आपने जिस मोल्ड के अंदर इस स्पॉन्ज को डालना है तो आप उसको पेपर लाइन कैसे करते हैं। पेपर लाइनिंग के बहुत सारे तरीके हैं। कई लोग सिलिकॉन मोल्ड यूज़ करते हैं, तो सिलिकॉन जब आप मोल्ड यूज़ करते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप उसको ग्रीजिंग करके उस मोल्ड को यूज़ कर सकते हैं। कई लोग घर में ग्रीजिंग और डस्टिंग करते हैं, लेकिन ग्रीजिंग और डस्टिंग बार बार करने से कई बार क्या होता है कि आपका मोल्ड आपको बार बार धोना पड़ेगा। तो जब हम कमर्शियली बेकरी के अंदर काम करते हैं तो हम ग्रीजिंग डस्टिंग नहीं करते हैं, हम वहाँ पे पेपर लाइन कर देते हैं मोल्ड को, क्योंकि लाइनिंग करना मोल्ड की बहुत ईजी रहता है और बार बार हमें उस मोल्ड को धोना नहीं पड़ता है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप किसी भी मोल्ड को पेपर लाइन कैसे करते हैं। तो जिस तरह से ये मोल्ड है, अब ये नॉर्मल हमारा एल्युमिनियम अब नॉर्मल मोल्ड है जिसे हम बेकिंग के लिए यूज़ करते हैं बेकरीज के अंदर। तो जब भी आपने इस मोल्ड की पेपर लाइनिंग करनी है, सबसे पहले आप एक ब्राउन शीट लें। ये ब्राउन शीट नॉर्मल ब्राउन शीट है जो आप नोटबुक्स वगैरह पे कवरिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और है, कई छोटी बेकरीज न्यूज़पेपर का प्रयोग कर लेती हैं कवरिंग करने के लिए, जो कि बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि उस न्यूज़पेपर पे केमिकल्स होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो यू यूज़ एनी बटर पेपर और ब्राउन पेपर। इस ब्राउन पेपर में भी अगर देखेंगे 2 साइड्स होती हैं, वन इज़ एक साइड वो होती है जो चिकनी होती है और दूसरी तरफ थोड़ी रफ होती है। तो आपने जो चिकनी साइड है हमेशा ऊपर की तरफ रखनी है ताकि फ्रिक्शन ना बने और जब आप केक को डीमोल्ड करें तो वो आसानी से बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले आपने ब्राउन शीट के ऊपर इस मोल्ड को रखना है, कोई मार्कर लेकर इसकी मार्किंग करनी है और मार्किंग करने के बाद आपने इसको कैंची से इस तरह से राउंड काट लेना है।
दूसरी शीट आपने लेंथ में काटनी है, और इस लेंथ को कितना काटना है, जितना आपका हाइट है मोल्ड की, उससे आप कोशिश करें कि 1 इंच ऊपर रहे ये, ठीक है। अगर 1 इंच ऊपर रहेगी, इसके 2 बेनिफिट होंगे। 1 इंच ऊपर रखने के बाद आपने इसको आधा इंच नीचे से फोल्ड कर देना है। आधा इंच इस तरह से फोल्ड करने के बाद आप इसको जगह जगह से फाड़ लें। और फाड़ने के बाद इसे मोल्ड के अंदर इजीली प्लेस कर दें। जब आप मोल्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो इस तरह से ये दिखाई देगी, और इसके ऊपर जो आपने राउंड कटिंग काटी है वो इसके ऊपर इसको दबा दें। अब ये थोड़ा सा मोल्ड से बाहर आ रहा है। मोल्ड से बाहर आने का इसके 2 बेनिफिट हैं। एक तो जब ये केक गरम गरम आप इसको निकालेंगे, क्योंकि स्पॉन्ज बहुत गर्म होता है, अगर आप मोल्ड के अंदर कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो वो उसका पानी छोड़ देगा साइड से। तो हम क्या करते हैं, हम इमीडिएटली आफ्टर बेकिंग उसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो डीमोल्डिंग करने के लिए अगर हम उल्टा करेंगे स्पॉन्ज को तो चांसेस हैं वो टूट जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस ब्राउन पेपर की मदद से उसको बाहर की तरफ खींच लेते हैं और हमारा केक डीमोल्डिंग करने के लिए बहुत ईजी हो जाता है। तो ये है पेपर लाइनिंग का। और मेरा ओवन का टेम्परेचर सेट हो गया है, पेपर लाइन हो गया है। अब आप चाहें तो हल्का सा ग्रीस कर सकते हैं मोल्ड को, और ग्रीसिंग के लिए कुछ नहीं है, ऑयल लगाएं चारों तरफ से और आप इसकी ग्रीसिंग कर लें। यूज़ करते हैं बेसिकली 1 किलो के केक बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो हम इसको यहाँ पे जो हम मेथड यूज़ कर रहे हैं फॉर मेकिंग अ स्पॉन्ज, सेपरेशन मेथड, एग वाइट एग येल्क को सेपरेट करेंगे। तो यहाँ पे हम अंडों का प्रयोग करेंगे। तो अंडों का प्रयोग करने से पहले कुछ अगेन देयर आर सर्टेन प्रिकॉशंस व्हिच नीड टू बी टेकन। एक तो आप अंडों को अच्छी तरह पानी में धो लें, क्योंकि नॉर्मली अक्सर हम जब मार्केट से अंडे लाते हैं तो गंदे होते हैं, जिसकी वजह से देयर कैन बी फूड पॉइजनिंग इनटू योर स्पॉन्ज। दूसरा जो प्रिकॉशन है, क्योंकि यहाँ पे हमने एग वाइट एग येल्क को सेपरेट करना है, तो इसका योग थोड़ा सा हल्का सा टाइट होना चाहिए। तो नॉर्मली गर्मियों में क्या होता है, अगर हम अंडा सीधा तोड़ेंगे तो योग एग वाइट के साथ ही मिक्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए हम अंडों को फ्रिज के अंदर रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, जिससे कि एग योग टाइट हो जाएगा, और टाइट होने की वजह से एग वाइट और एग योग को सेपरेट करने में बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे जब भी अपने अंडा तोड़ना है तो आप इसको वर्टिकली सीधा करके रखें, आप टेढ़ा करके मत तोड़ें, आप सीधा रखें और इसका जो छोटा ब्रेक वाला एज है ऊपर की तरफ रखें और बीच में इसको टैप करें और इसका शेल ऊपर की तरफ निकाल लें। तो उससे क्या होगा कि आपकी एग येल्क की जो पोजीशन है वो आपको दिखाई देगी, और जो दूसरा शेल है, जो ऊपर का शेल है, उसके अंदर इस एग येल्क को ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह से आपका एग वाइट सेपरेट हो जाएगा। ठीक है। मैं आपको अगर इन केस फिर भी इतनी प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी अगर एग येल्क इसके अंदर मिक्स हो जाता है तो टेक द हेल्प ऑफ शेल की हेल्प लें और उसको स्कूप आउट करके एग येल्क को एग वाइट से सेपरेट कर दें। तो अब हमने ये एग वाइट और एग येल्क सेपरेट कर दिया है। तो जो वनीला एसेंस है वो आपने एग येल्क के अंदर डाल देना है, और अब एग वाइट को आप मैन्युअली या मशीन में विस्क कर सकते हैं। तो मैं पहले मैन्युअली आपको करके दिखाता हूँ। आप कोई भी एक विस्क कर लीजिए और एग वाइट को विस्क करना शुरू कीजिए। एक और चीज़ है, इस एग वाइट को स्टेबिलिटी देने के लिए आप हल्का सा इसके अंदर लेमन जूस या नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने देखा होगा इसके अंदर फ्रॉथ बननी शुरू हो गई है, और हम इसको सर्कुलर मोशन में विस्क करते जाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको कब तक विस्क करना है। ठीक है, इसको विस्क करना है जब तक ये पीक स्टेज ना बना ले। पीक स्टेज क्या होती है कि ये जो एग वाइट है वो फ्लफी हो जाएगा और दिखने में वाइट हो जाएगा, तो उसे हम पीक स्टेज बोलते हैं।
अभी पीक स्टेज जब आएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा। एक और नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि हमें किस डायरेक्शन में विस्क करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वी शुड विस्क इट इन वन सिंगल डायरेक्शन, कि हम या तो क्लॉकवाइज ही विस्क करें या एंटी क्लॉकवाइज विस्क करें, बट साइंटिफिकली ये गलत है। आप कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में विस्क करें, चाहे थोड़ी देर के लिए आप क्लॉकवाइज करें, इस तरह करें, और थोड़ी देर में आप एंटी क्लॉकवाइज करें। यहाँ पे जो हमारा पर्पस है इट इज़ ओनली ऑफ विस्किंग, तो इट कैन बी डन इन एनी डायरेक्शन, चाहे क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप देखेंगे तो ये पीक स्टेज आनी शुरू हो गई। अगर आप अगर मैं इस बाउल को उल्टा करूंगा तो ये इतना स्टिफ होना चाहिए कि ये गिरे ना। तो दिस इज व्हाट द स्टेज इज, ठीक है। जब ये स्टेज आ जाएगी, जब इतनी पीक स्टेज आ जाएगी कि बाउल को उल्टा करने के बाद भी आपका मिक्सचर ना गिरे, तो स्टार्ट एडिंग शुगर इनटू इट टू स्टेबलाइज द एग वाइट। पहले आप हल्के हाथ से चीनी को ऐड करना शुरू करें ताकि ये एग वाइट स्टेबलाइज हो जाए। जब आपने चीनी को मिक्स करना है तो अगेन इट हैज टू बी डन इन 4 टाइम्स। जो भी आपका मिक्सचर है उसको आप 4 हिस्सों में 4 बारी आप इस चीनी को इसके अंदर मिक्स करेंगे। चीनी हमने इसके अंदर मिक्स कर दी है। जब आपकी सारी चीनी इसके अंदर मिक्स हो जाए तो आपने एग योक इसके अंदर धीरे धीरे ऐड करना शुरू करना है। एग योक भी जब आप इसके अंदर डालें तो 3 या 4 टाइम में डालें, एक साथ सारे का सारा एग योक इसके अंदर मिक्स ना करें। और ये सारे का सारा एग योक हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया। वंस यू मिक्स द फुल एग योक इनटू द मिक्सचर, जब आप पूरा एग योक को मिक्स कर चुके हों तो आप इसके अंदर मैदा ऐड करना शुरू करेंगे। तो मैदा ऐड करते हुए हम एक टर्मिनोलॉजी का यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज कट एंड फोल्ड मेथड। कट एंड फोल्ड मेथड क्या होता है कि आपने इसके अंदर डालना है, और जो हम प्रक्रिया मैदे को मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज नोन एज कट एंड फोल्ड मेथड। कट एंड फोल्ड के लिए क्या करना है, आपने सारे का सारा मैदा अगेन इट हैज टू बी डिवाइडेड इनटू 3 और 4 टाइम्स। तो आप हल्का सा इसको स्प्रिंकल करें इसके ऊपर, एंड विद द हेल्प ऑफ रबर स्पैटुला आप इसको कट करें। दिस इज कॉल्ड एज कटिंग मेथड, एंड देन फोल्ड टिल इट गेट्स मिक्स्ड इनटू इट। तो आपने कट करना है और फोल्ड करना है। And this is how you cut and fold. Once you do it, तो आपका जो मिक्सचर है वो इस तरह से थिक कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। ये वो स्टेज है जब आप स्पॉन्ज को वेरी कर सकते हैं, जब स्पॉन्ज में कोई भी अल्टरेशन करना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं स्पॉन्ज बहुत ज़्यादा हल्का ना होने, तो आप ये स्टेज है जहाँ पे आप इसकी अल्टरेशन कर सकते हैं। आप इसके अंदर से कुछ एयर को बाहर निकाल सकते हैं। आप इसकी ओवर मिक्सिंग करें और वो एयर बाहर निकल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्पॉन्ज बहुत लाइट स्पॉन्जी बने, तो आप ओवर मिक्सिंग ना करें, तो आपका स्पॉन्ज जो है बहुत लाइट और स्पॉन्जी बनेगा। अब हम इस मिक्सचर को ग्रीस्ड और पेपर लाइन मोल्ड के अंदर डालेंगे। डालते हुए आपने कुछ नहीं करना है, आपने इसको बैटर को ऊपर से पोर करना है। यू हैव टू पोर दिस बैटर फ्रॉम द टॉप, ताकि इजीली आप देख सकें कि बैटर किस तरफ को गिर रहा है। वंस यू डू इट, तो आपने इसको टैप नहीं करना है, आपने इसको जोर जोर से नीचे टेबल पे नहीं मारना है ताकि इवन रहे।
ना आपको इसको ऊपर से इवन करने की जरूरत है, यूं यूं करके कई लोगों को आदत होती है कि दे ट्राई टू इवन इट आउट, क्योंकि ये बैटर क्या होगा जब आप ये ओवन के अंदर जाएगा, वन फर्स्ट इट विल मेल्ट, जब मेल्ट होगा तो ये अपने आप अपनी शेप ले लेगा और ये ऊपर से अपने आप इवन हो जाएगा। तो यू डू नॉट नीड टू बॉदर टू फ्लैटन इट फ्रॉम द टॉप। अब ये बेकिंग के लिए जाएगा, दैट इज 180 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर अराउंड 20 to 25 मिनट्स एंड वी विल पुट इट इन द ओवन। बस थैंक यू। अभी हमने अंडे वाला स्पॉन्ज बनाया, तो अब हम आपको एगलेस स्पॉन्ज बनाना सिखाएंगे, दैट इज डन विद प्री मिक्स। आजकल मार्केट में बहुत सारी कंपनीज के प्री मिक्स अवेलेबल हैं। तो जब भी आप एगलेस प्री मिक्स से केक बनाते हैं तो आपको रेसिपी उस पैकेट के ऊपर ही लिखी हुई मिलती है। तो आज जो हम प्री मिक्स यूज़ कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम अ कंपनी कॉल्ड पिल्सबरी। किस तरह से आप प्रीमिक्स को चुने वो भी अपने आप में एक कलाकारी है, और उसके लिए भी आपको बहुत सारे इन्स एंड आउट्स पता होने चाहिए कि आप किस कंपनी का किस क्वालिटी का प्रीमिक्स आप चुन रहे हैं। ये एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है जो हम आने वाले टाइम में आने वाली सीरीज़ के अंदर आपको बताएंगे कि हाउ टू लुक एट द प्रीमिक्सेस। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंपनी के प्रीमिक्स के अंदर क्या क्वालिटी है। तो फिलहाल हमने एक बेस रेसिपी ली है, चॉकलेट प्रीमिक्स स्पॉन्ज की ली है जो पिल्सबरी का है। इसके अंदर 1 किलो हमने प्रीमिक्स लिया है एंड 520 ml ऑफ वाटर एंड 100 ग्राम ऑफ ऑयल। ये 3 चीज़ें ही इस प्रीमिक्स के अंदर पड़ती हैं और इसको यूज़ करने के लिए कुछ नहीं है। आप सारे का सारा पानी को एट वन गो यू ऐड इनटू द प्रीमिक्स एंड मिक्स इट नाइसली विद योर विस्कर, और आप इसको अच्छी तरह से विस्कर से मिक्स कर लें। आपने इस प्रीमिक्स को तब तक मिक्स करना है जब तक कि इसके अंदर से लम्स, जो उसके लम्स हैं वो अच्छी तरह पानी के साथ मिक्स ना हो जाए और कोई लम्स आपको इसके अंदर दिखाई ना दे। वंस इट इज डन आप इसके अंदर ऑयल डालें और अगेन यू मिक्स इट और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर बस। और ये ऑयल बहुत अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो गया है, इवन द वाटर हैज बीन मिक्स्ड वेरी नाइसली। अब आपने इसको अगेन यू हैव टू पोर इट इनटू द मोल्ड विच इज ग्रीस्ड एंड लाइन्ड। आप इसको ऊपर से मिक्सचर को अगेन इस मोल्ड के अंदर डालें। कट कर लेंगे। तो ये हमने प्री मिक्स इसके अंदर डाल दिया। अगेन इसको भी आपको ऊपर से लेवल करने की जरूरत नहीं है एंड इट विल गो इनटू बेकिंग फॉर 180 डिग्री सेंटीग्रेड अगेन फॉर 20 to 25 मिनट्स। थैंक यू। अगर आप देखेंगे तो दोनों स्पॉन्ज हमारे बेकिंग के बाद आ गए। कूलिंग रैक पे रखने के बाद इनको हमने ठंडा कर लिया था। तो ये हमारे वनीला और चॉकलेट स्पॉन्ज, ये जो हमने प्री मिक्स से लगाया था चॉकलेट स्पॉन्ज वो है, और ये जो वनीला स्पॉन्ज हमने एग के साथ बनाया था ये वो वाला स्पॉन्ज है। और अगर आप इस स्पॉन्ज को देखेंगे, मैंने आपको पहले बताया कि 3 तरीके हैं इस स्पॉन्ज की क्वालिटी को चेक करने के लिए, या आप बेकिंग जब आप करते हैं तो आप बेकिंग को चेक करने के लिए कि सबसे पहले आप इसको चेक करें, इसको विजुअली चेक करें कि इसका कलर आ गया है कि नहीं। अगर ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप निश्चित हो सकते हैं कि ये अंदर से बेक्ड होगा। दूसरा तरीका चेक करने का है कि आप प्रिकिंग करें, बिल्कुल सेंटर में प्रिक करें और किसी नाइफ से या किसी टूथपिक से प्रिक करें और उसको बाहर निकालें। अगर वो उसके साथ कोई भी बैटर का पार्टिकल चिपक कर बाहर नहीं आता तो इसका मतलब स्पॉन्ज हैज बीन डन। तीसरा तरीका है कि आप इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करें और अगर ये वापस स्प्रिंग बैक कर जाता है तो इसका मतलब आपका स्पॉन्ज डन हो गया। अब हम इसका वंस इट इज डन तो हम इसके पेपर रैप बाहर निकालेंगे और देखेंगे कि ये साइड से भी इवनली कुक्ड है एंड इट इज हैविंग अ गोल्डन ब्राउन कलर विच इज द प्री रिक्विजिट फॉर एनी गुड स्पॉन्ज। तो ये हम इसके पेपर निकालेंगे। अब जब आपने केक की आइसिंग करनी है तो इट इज योर चॉइस कि आप इसका टॉप साइड कौन सा रखना चाहते हैं। आप ऊपर से कट कर कर इसको इवन बनाएंगे और फिर इसको और टॉप साइड रखेंगे, या आप इसको अपसाइड डाउन कर कर जो पहले से प्लेन सरफेस है उसको टॉप साइड रखेंगे। तो Thank you for watching the video, and in the continuation of this series we will show you how to ice the cake in the next part of this video. Thank you.
ये स्टोर है सारा।